नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रायपुर में स्थित महादेव घाट जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, किस नदी के किनारे है? खारंग, खारून, महानदी या शिवनाथ? तो इसका सही जवाब है खारून नदी के तट पर। आपको ज्ञात हो कि रायपुर शहर जो है वो खारून नदी के तट पर स्थित है। महादेव घाट भी खारून नदी पर ही स्थित है। महादेव घाट का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, जो कि खारून नदी के तट पर ही लगता है। इसे कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी कहा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप कुछ तस्वीरें महादेव घाट की देख सकते हैं। महादेव घाट पे ही हटकेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। हटकेश्वर शिव का मंदिर महादेव घाट में स्थित है। ठीक है, तो अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है और काफ़ी इसको सरकार ने विकसित किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है महादेव घाट को। हाल ही में CMD कॉलेज में भीषण आग लग गई, यह कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या कोरबा? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर में। ठीक है, तो CMD कॉलेज को याद रखना है। CMD कॉलेज में आग लग गई थी और ये बिलासपुर में स्थित है। अब CMD कॉलेज मतलब CM दुबे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर में है। ठीक है, इसकी कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। ठीक है, ये PG कॉलेज है और इसकी जो कह सकते हैं पहली बार ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1956 में। ठीक है, और पहले ये उस समय सागर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, बाद में अब बिलासपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वर्तमान में। ठीक है, विश्व विख्यात संस्था CGPSC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? प्रदीप जोशी, टामन सिंह सोनवानी, मोहन शुक्ल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है टामन सिंह सोनवानी। ठीक है, तो इनको याद रखना है। इनके समय में CGPSC अपने हिसाब से वर्षा करवा रही है किसी भी मानसून से। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में CGPSC अपने मुख्य परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दी है। ठीक है, और ये मुख्य परीक्षा जुलाई में होनी है। ठीक है, तो अक्सर न्यूज़ में रहती है CGPSC, इसलिए इसके अध्यक्ष का नाम कम से कम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जून को छत्तीसगढ़ के किस महान सपूत की 150वीं जयंती मनाई गई? सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, मुकुटधर पांडे, हीरालाल काव्योपाध्याय। सॉरी, तो हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक है, तो इसका सही जवाब है माधवराव सप्रे। ठीक है, माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती मनाई गई है, जिसमें जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी भी पहुंचे थे। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, ऑनलाइन ये पूरा कार्यक्रम था। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा, माधवराव सप्रे जी के बारे में। माधवराव सप्रे जी को क्यों याद रखा जाता है, इनकी क्या योगदान है? तो पहले तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और महान सपूत थे छत्तीसगढ़ के, मराठी भाषी थे, फिर भी हिंदी के लिए बहुत काम किया इन्होंने। इन्होंने छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की शुरुआत की, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का पेंड्रा रोड बिलासपुर से प्रकाशन प्रारंभ किया था। छत्तीसगढ़ की मित्र की जो जो यानी क्या थी ये, तो ये मासिक पत्रिका थी छत्तीसगढ़ मित्र। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ मित्र एक मासिक पत्रिका। इसके अलावा इन्होंने यानी हिंदी ग्रंथमाला, हिंद केसरी, श्री शारदा, कर्मवीर, है ना, इनका प्रचार प्रसार भी किया और संपादन भी किया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और इसके अलावा हिंदी की पहली कहानी ऐसा माना जाता है सप्रे जी ने लिखी थी, और काफ़ी कुछ था। जानकी देवी पाठशाला बालिका शिक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किया था, राष्ट्रीय विद्यालय खोला था, आनंद समाज ग्रंथालय भी खोला था, राम देवी मठ की स्थापना रायपुर में की थी। तो काफ़ी कुछ राज्य के लिए इन्होंने किया था। और जो हिंद केसरी का प्रकाशन किया था इन्होंने 1908 में किया था। ये बाल गंगाधर से प्रभावित थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर इन्होंने ऐसा किया था। तो बहुत कुछ किया इन्होंने, और इनकी तस्वीर आपने हमारे बैनर में देखी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक थे। छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन 1900 में किया था। ये क्वेश्चन बार बार आया है और आगे भी आपको एग्जाम्स में मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का एक ही मंत्र है, विकास, विश्वास और सुरक्षा। यह कथन किसका है? भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे, टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत। तो इसका सही जवाब है भूपेश बघेल जी, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने ये जो बस्तर और कांकेर में जो अभी योजनाएं शुरू कर रहे हैं वो, और विभिन्न कार्य, विकास कार्य जो किए जाएंगे, उस संदर्भ में इन्होंने वहाँ पे बोला है कि शांति का एक ही मंत्र है, विकास, विश्वास और सुरक्षा। इस कथन का उपयोग आप अपने निबंध में भी कर सकते हैं, निबंध के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना कब चलाई गई? 1 मार्च 2019, 2 अक्टूबर 2019, 1 जनवरी 2019 या 15 जनवरी 2020? सही जवाब है 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जो कि हाट बाज़ारों में जाकर डॉक्टर वहाँ पे इलाज करते हैं, है ना, क्लिनिक ले आते हैं पूरी अपनी गाड़ी वैन के माध्यम से, ठीक है। तो ये योजना बार बार चर्चा में आती है, मुख्यमंत्री जी इसका बार बार उल्लेख करते हैं, है ना, और कारण भी है कि इसने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल में भी और उसके पूर्व भी, है ना। तो इस योजना को आप याद रखिएगा, और जब भी कोई योजना प्रकाश में आए, लाइट में आपको दिखे, वो न्यूज़ में है, तो कम से कम उसकी डेट को, कब से वो योजना शुरू हुई है, उसको ज़रूर रिमाइंड कर लीजिएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सी योजना कब शुरू हुई है। ज़्यादातर जो चर्चित योजनाएं होती हैं वो एग्ज़ाम में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, ये बार बार न्यूज़ में रहती है, तो याद रखना है आपको कि कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन है 19 जून 2020, 20 जुलाई 2020, 15 अगस्त 2020 या 5 अगस्त 2020। तो इसका सही जवाब है 20 जुलाई 2020, ठीक है। तो गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ की गई है? 20 जुलाई 2020, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। कुटरू वन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कुटरू वन इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है, ये याद रखिएगा। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, और ये भविष्य में भी आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। इसको वन भैंसे का घर भी कहा जाता है, कुटरू वन को, ठीक है। और ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा कहाँ स्थित है? तो ये रायपुर में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कई बार, तो इसको आप याद रखिएगा। तो अब हम देखेंगे 16 जून 2021 के डेली करंट अफेयर्स प्रश्न छत्तीसगढ़ के। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें, कन्हार नदी में बाढ़ जैसी स्थिति है, यह नदी किस जिले से निकलती है? तो इसका आंसर है जसपुर। माँ महामाया एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा में। किस रोग का निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी? तो ब्लैक फंगस। रैंगनार गांव में 100% कोरोना टीकाकरण हो गया है, या किस जिले में स्थित है? तो दंतेवाड़ा में स्थित है। किस जिले में पर्वतारोहण अकादमी खोली जाएगी? तो बस्तर में खोली जाएगी। तो आज के दिन का होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, 2 नए ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र किस जिले में खोले जाएंगे? बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर या रायपुर? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन हिट कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।